हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है थर्सडे 9 मई और अभी सुबह के हो रहे हैं 7:45। तो आज बच्चे और हस्बैंड दोनों ही चले गए हैं जल्दी, क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल जाना था और हस्बैंड को भी आज ड्यूटी जल्दी जाना था, तो वो भी जल्दी निकल गए हैं। और मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो की कर लेती हूँ शुरुआत। मैं रोज़ सोचती हूँ कि वीडियोस बनाती हूँ, रेगुलर बनाऊँगी, बट वही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज चलो वीडियोस भी बना लेते हैं। हस्बैंड भी चले गए हैं और बच्चे भी चले गए हैं, तो मुझे टाइम था मेरे पास। थर्सडे है, ज़्यादा काम तो नहीं करूँगी, बट जो भी करूँगी वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और पता है, आप सब लोगों से मिलने का दिल तो बहुत करता है, बट वही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब समझ सा नहीं आ रहा है कि कैसे लाइफ चेंज हो गई है। और हाँ, कल है 10 मई, कल अक्षय तृतीया है और कल एक और बहुत ख़ास दिन है। कल है हमारी यशवी का बर्थडे, यानी कि अंजना की बेटी का बर्थडे। तो उसका फर्स्ट बर्थडे है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है उसके बर्थडे के लिए। हम लोग कल जाएंगे और मैं वहाँ पे भी ब्लॉग बनाऊंगी और आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत और आप सब लोगों के साथ करते हैं पूरे दिन की जो भी हमारा रूटीन होगा वो शेयर करूँगी। तो चलिए फिर। यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दी है स्टार्ट। और मैं ना अभी अलमारी में ये जो नीचे वाली ये जो ड्रॉर है ना, ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही अपना बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने मतलब जो अपने और हस्बैंड के जो कपड़े हैं छोटे वाले वो रखे हुए थे, और थोड़ा सा मेरा जो होता है ना मेकअप वगैरह का सामान, वो भी सारा मैसी हो रखा था। तो सब कुछ ये यहाँ पे पहले क्लीन करूँगी अच्छे से। और कुछ ढूंढ भी रही थी, एक्चुअली ट्राइपॉड ठीक किया था मैंने आज थोड़ा सा ना, तो कोशिश की उसको ठीक करने की, जोड़ने की, तो वो हो चुका है। और फिर बस वही सामान निकाल रही थी तो देखा कि ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी ड्रॉर की। तो मैंने सोचा कि पहले इसको क्लीन कर देती हूँ। ड्रॉर क्लीन करते करते देखा कि मेरी अलमारी भी थोड़ी सी मैसी हो रखी थी, तो उसको भी ठीक कर रही थी। और ठीक करते करते देखा कि मेरे सामने क्या आया, मेरी यशवी का बर्थडे कार्ड। तो यशवी का बर्थडे कार्ड आया था, मुझे अंजना वगैरह देने आए थे घर पे, तो वही आप सब लोगों को भी दिखा रही हूँ। और एड्रेस तो नहीं शो कर सकती, तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों को दिखाया कि देखो यशवी के बर्थडे कार्ड। और ये मैंने अपनी अलमारी में इसलिए रखा है कि मैं जब भी अपनी अलमारी खोलूँ तो मुझे यशवी ही दिखे। तो बस अभी थोड़ा सा ये सामान ठीक कर रही हूँ यहाँ पे, और सामान ठीक करने के बाद, अलमारी साफ़ करने के बाद, बस मैं जा रही हूँ फिर बाकी झाड़ू पोछा करूँगी और पूरा घर क्लीन करूँगी। देखिए, मैंने ना अलमारी अपनी साफ़ करने के बाद ना, अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, बेडशीट झाड़ रही हूँ, क्योंकि अभी सब तो चले गए हैं, तो बेडशीट झाड़ूंगी अच्छे से। और बेडशीट भी डेली झाड़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जो ये फ़र्श है ना, ये इतना ज़्यादा मतलब गंदा गंदा सा लगता है, यहाँ पे डेली झाड़ू पोछा करना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे झाड़ू पोछा इवनिंग में भी करना पड़ता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है इस वाले फ़र्श पे। और पता है क्या है, मुझे है आदत नंगे पैर चलने की, तो नंगे पैर चलती हूँ तो मुझे तो और ज़्यादा किरकिर लगती है। तो जब तक मैं फ़र्श को बहुत अच्छे से क्लीन ना कर लूँ, मुझे तो तसल्ली होती नहीं है। होता ये है कि कई बारी मुझे 2 बारी भी क्लीनिंग करनी पड़ती है।
तो बस अभी ये जो बेडशीट है ना, ये मैंने अच्छे से लगा दी है, बेड पे बिछा दी है। अब मैं बस अपना बाकी का काम करूँगी। और आज मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले 10-11 साल से रेंट पे रहती आई हूँ, और रेंट पे भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती थी, अपना घर साफ़ करती थी। बट वही बात है कि मतलब आप ये लगा लो कि अपना घर अपना ही होता है। अपने घर की जो क्लीनिंग का मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। ऐसा नहीं है कि किराए का मकान अपना नहीं होता, वो भी अपना ही होता है। वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए, आपके घर परिवार में, फैमिली में प्यार होना चाहिए, तो वो भी अपना ही घर लगता है। सुख शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबके पास घर होना ही ज़रूरी है, बहुत मेन चीज़ होती है सुख शांति। बट मैं जब अपने घर आई ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, मैं घर आई हूँ तो मुझे सब कुछ ईज़िली मिल गया। नो, ईज़िली मुझे कुछ नहीं मिला है, और मुझे अभी भी ईज़िली कुछ नहीं मिल रहा है। बस जो भी चीज़ें हैं वो खुद हैंडल करनी पड़ती है लाइफ में। बहुत सारी मुश्किल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वही है, एक तसल्ली है कि अब मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे अपना घर में ये तसल्ली है कि अब मैं चाहे जैसी भी रहूँ, थोड़े में रहूँ, कम में रहूँ, ज़्यादा में रहूँ, मैं अब अपने घर में हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में हूँ। मेरे पास एक छत है। मुझे अब यहाँ से ये नहीं कोई कहेगा कि आपने फ़र्स्ट को रेंट नहीं दिया। तो ऐसा वैसे सच्ची बताऊँ, हुआ नहीं है 10-11 साल में। मेरे ऊपर मेरे साईं बाबा जी की बहुत कृपा रही है कि 11 साल मैं रेंट पे रही, और मैंने अपने ओनर्स को रेंट भी टाइम पे दिया है, और उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप यहाँ से जाओ या खाली करो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे को ना, मतलब आज भी लगता है कि मैं वहाँ पे रही हूँ, पर फैमिली जैसी रही हूँ, हमेशा सबके साथ मिल के रही हूँ। अंजना है जो, और दूसरे वाले दीदी हैं बड़े, उनके साथ भी मेरा आज तक इतना प्यार है। और बस मैं सिर्फ़ एक चीज़ जानती हूँ कि आप इस दुनिया में आए हो ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहता है, और प्यार ही साथ जाता है। बट एक छत होने से ना, एक मतलब अपनी छत होने से एक मुझे तसल्ली है कि अब मैं चाहे एक टाइम की ही रोटी खाऊंगी, बट बहुत तसल्ली से खाऊंगी, अच्छे से खाऊंगी। मुझे कोई यहाँ से ये नहीं कहेगा कि जाओ, यहाँ से जाओ, है ना। वहाँ भी कहता नहीं था, बट डर तो रहता ही था ना कि बाई चांस कल को काम ना हो या कुछ हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे। तो बस मेरा सिर्फ़ आप लोगों से कहने का मतलब यही है। मैं उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती जिनके पास घर नहीं है। ऐसा नहीं मैं कहना चाहती कि जिनके पास घर नहीं है तो उनको जीने का हक़ नहीं है, या वो लोग गलत हैं, या उनके साथ गलत हो रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अब तसल्ली हो गई है कि मैं अपने घर में हूँ। तो काम देखो करते करते मैं कहाँ पहुँच गई, बच्चों के रूम पे। और मैंने अभी आपको जो कुर्ती दिखाई है वो मैंने मीशो से मंगाई है। मुझे प्राइस याद नहीं है, पर इतना पता है कि सच में मुझे बिल्कुल प्राइस याद नहीं है। मैं आपको ना इसका टैग कर दूँगी अगर आप लोग मांगोगे। तो मीशो से कुर्ती मंगाई मैंने। इससे पहले भी एक कुर्ती मंगाई थी, वो स्लीवलेस थी, और मीशो की कुर्तियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करते करते बच्चों के रूम में। और बच्चों का रूम तो सुबह सुबह जो तूफ़ान आया होता है ना, बहुत बुरे हाल हुए होते हैं। देखो प्रेस रखी हुई है, बेडशीट से उन्होंने जो हम ऊपर ओढ़ते हैं वो भी ऐसी थी। तो जो बेड की, हमारे पंजाबी में तो इसको टो बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सामान खिलार के जाते हैं बच्चे। तो बस अभी उसको क्लीन कर रही हूँ। मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया था पहले, तभी तकिए नीचे रखे हैं। और अब इस बेडशीट को भी झाड़ूंगी अच्छे से, और फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू और पोछा करूंगी। और सो झाड़ू हो चुका था मेरा। मैं अब यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ। बाहर जो दूसरी साइड का बेड़ा है ना, मैंने वो भी क्लीन नहीं किया है, वो अब करूँगी मैं पोछा लगाने के बाद। क्योंकि वहाँ पे ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, और मैसी भी बहुत, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ था बच्चों ने। कल क्या किया है कि वहाँ पे ना कूड़ा ऐसे ही फेंक दिया सारा।
तो बस वो कूड़ा भी उठाऊँगी और हवा चल रही है ना, तो फिर तसल्ली से फिर आराम से वहाँ पे सफाई करूँगी। पर इससे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं थर्सडे वाले दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, आपको पता है, बट एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया कि इस वाले फ़र्श पे पोछा लगाना मेरे को कई बारी कंपल्सरी हो जाता है, डेली हो जाता है, और कई बारी तो 2 बारी भी कंपल्सरी हो जाता है। तो चलिए फिर लगा लेते हैं पोछा, फिर मिलती हूँ आपसे। पोछा मेरा बिल्कुल फाइनली लग चुका है। सारे कमरों में मैंने लगा दिया है। तो ये लास्ट रूम था मेरा, तो यहाँ थोड़ा सा दरवाजे के पास भी लगा देती हूँ। बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो सिर्फ इतना इतना एरिया ही मैं क्लीन करूँगी, बाकी मैं बाद में करूँगी। और इतना सा था मेरा आज का वीडियो। आप सब लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अपने घर में काम करके बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और एक सुकून सा मिलता है। तो अपना घर अपना ही होता है, चाहे कुछ भी कहीं भी रह लो, कहीं भी चले जाओ। तो बस अभी यहाँ से सारा ये सामान उठा के क्लीन करके बस इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और अपने वीडियो का भी करती हूँ यहीं पे एंड। फिर मिलूँगी आप सब लोगों के साथ नए वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।